जय गणेश गिरिजाश्वन मंगल मूल सुजान, तुम देव है वरदान सिद्ध करो सब काम। सदा भवानी दाहिने सम्मुख हुए गणेश, पांच देव ब्रह्म रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। मेरे प्रिय शुभचिंतकों, हमारे प्रिय मित्रों, माताओं और बहनों, बड़ा हर्ष का विषय है कि आप लोग जानते ही होंगे कि गणेश उत्सव प्रारंभ हो रहा है। 31 अगस्त को गणेश जी की स्थापना का दिवस है, जिसका इंतजार बहुत अरसे से होता रहता है। भगवान गणेश जी का उत्सव बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य और चरमोत्कर्ष से होता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम हुआ कि गणेश उत्सव का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो गणेश उत्सव का प्रारंभ ये महाराष्ट्र से हुआ, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक उस समय देश हमारा दास्ता के दौर से गुजर रहा था। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने एक सोचा कि कैसे एकत्र किया जाए, कैसे एकजुटता बनाई जाए, जिससे कि ताकत पैदा हो देश पे संघर्ष करने के लिए, सारे लोगों को एकजुट किया जाए, हिंदुओं को। तो उन्होंने वहीं से इसका सूत्रपात हुआ, यहीं से मतलब गणेश उत्सव के रूप में उन्होंने मनाया। और ये महाराष्ट्र में बहुत ही अद्वितीय ढंग से, अनुपम ढंग से और बहुत ही विशालकाय रूप से मनाया जाता है। तो इस गणेश उत्सव को धीरे धीरे हमारे पूरे भारतवर्ष के कोने कोने मनाया जाने लगा। तो गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, बुद्धि के दाता हैं, विद्या के दाता हैं, तो इसलिए प्रथम पूज्य देवता हैं। इसलिए भगवान गणेश जी का ध्यान, मनन, चिंतन अवश्य हमें करना चाहिए। और पूरे जब तक ये गणेश उत्सव चले, एक अपना पूजा के स्थल पे बैठ करके ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः का जप भी करना चाहिए, जिससे विशेष फल प्राप्त होती है। भगवान गणेश जी की पूजा बहुत ही सरल और सहज है और अतिशीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। भगवान गणेश जी के विषय में कहा जाता है कि इनको मात्र 3 या 5 गांठ वाली दूर्वा चढ़ाने से और विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। अब दूर्वा इनको क्यों प्रिय है, इसके विषय में हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि एक बार बहुत पुराणों में बताया गया कि एक अनलासुर का नाम राक्षस था, अनलासुर। तो बहुत उत्पात मचाया था, यानी पृथ्वी में, मृतलोक में, सर्वलोक पे, पाताल, उसने इतना उत्पात मचाया था कि जो भगवत भक्त थे, ऋषि मुनि या भगवत भजन में व्यस्त रहते थे, उनको निगल जाता था, खा जाता था। तो इस तरीके से बड़ा त्राहिमाम त्राहिमाम चारों तरफ हो रही थी। तो सारे देवता बड़े, यहाँ तक कि जो है देवराज इंद्र भी कई बार उस अनलासुर से संघर्ष किया, लेकिन वो भी बेचारे परास्त होते रहे। तो सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अनलासुर को केवल गणेश जी हजम निकल सकते हैं, गणेश जी ही उसको गणेश जी ही उसका मतलब कि समाप्त कर सकते हैं, या उसको कहिए कि गणेश जी से ही उसके छुटकारा दिला सकते हैं। तो इस तरीके से गणेश जी के पास सारे देवता गए, उन्होंने स्तुति वंदन किया, तब गणेश जी प्रसन्न हुए। तो उन्होंने अनलासुर राक्षस का पीछा किया और उसके बाद जो है और जब वो पकड़ा गया तो उसको गणेश जी निकल गए। जब गणेश जी निकल गए तो उनके जलन होने लगी पेट में, इतनी जलन हुई कि बिल्कुल मतलब कि बहुत ही असहनीय दर्द जलन होने लगी। तो
इस प्रकार जब ये बातें कश्यप ऋषि को मालूम हुआ तो वो जो है कैलाश को गए, वहां से दूर्वा लिए, 21 दूर्वा ले करके 21 दूर्वा का गांठ बनाकर गणेश जी को लेके खिलाया। तो गणेश जी की ये जो पीड़ा थी शांत हुई। तो इसीलिए दूर्वा का विशेष महत्व है और दूर्वा दल इसीलिए गणेश जी को चढ़ाया जाता है और अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये कथाएं इस शास्त्रों में दिया गया है, जिससे कि तो खैर आगे की बात मैं बताता हूँ कि आप संक्षिप्त रूप से कैसे पूजा करेंगे घर में। माली सरल और सहज। अब भाई ये तो पूजा घर घर में भी गणेश जी की स्थापना होती है। लोग खैर विशाल पंडाल तो लगता ही है, हमारे देश के कोने कोने में विशाल पंडाल लगता है और बहुत ही बृहद स्तर पर भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना वंदना होती है, जो कि 10 दिन गणेश उत्सव का आनंद ही कुछ और विशेष होता है। उस आनंद की अनुभूति का वर्णन शब्दों में तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह है कि हाँ, गणेश उत्सव हमारे देश में इतने भव्य तरीके से मनाया जा रहा है कि अब जिसका अवर्णनीय है। तो इस तरीके से गणेश पूजा जी की प्रारंभ हुआ, जैसे मैंने आपको बताया। तो गणेश जी की पूजा में आप क्या करेंगे? अब गणेश जी की पूजा के लिए पहले आप गणेश जी की मूर्ति जब ले आएंगे गणेश जी, तो गणेश जी की मूर्ति ले आइए घर पे। अच्छा, आप स्वच्छ जो स्थान में आप गणेश जी की स्थापना करना हो वहाँ स्वच्छ हो और साफ सफाई हो, गंगा जल छिड़का हो, पवित्र स्थान हो, वहाँ ले आइए, गणेश जी का स्थापना करिए। और फिर उसके बाद अब जैसे कि गणेश चतुर्थी 31 तारीख को है, गणेश चतुर्थी दोपहर 1:54 तक है। तो इसी बीच में गणेश जी की स्थापना आपको करनी है। तो सुबह आप नहा धो लें, स्नान वान से निवृत्त होकर के, अब उसके बाद अपने मन को एकाग्र करके या सब परिवार इकट्ठे हो जाएं, गणेश जी के समक्ष बैठ करके उनको, अब ये है आपका पूजन शुरू प्रारंभ। अब आपको बता दें कि कैसे आप गणेश जी की पूजा अपने घर में सरल और सहज ढंग से कर सकते हैं, छोटे संक्षिप्त रूप में, जिससे कि पूरे अब उस संक्षिप्त रूप का भी फल आपको प्राप्त हो, जिससे कि आपका परिवार, आप सब खुशहाल रहें। और गणेश जी विद्या बुद्धि के दाता हैं और प्रथम पूज्य हैं, ये देवता हैं। और ये इसीलिए घर घर में यही होता है ना कि गणेश जी ही जो है इस जगत में प्रबल हैं और इन्हीं की कृपा से ही सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि सारे सुख भौतिक सुख प्राप्त होते हैं और उस भौतिक सुख से आदि तृप्त होता है। अब रद्द बात यह है कि अब गणेश की पूजा स्थापना, तो आप भगवान गणेश की स्थापना करें। अब जैसे कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आप कह सकते हैं, जैसे कोई चीज़ की पूजा विधि विधान में कभी भी कोई चीज़ कमी ही हो जाती है, कोई चीज़ कोई कम रहा, तो उसके लिए एक बड़ा होता है कि आप उससे उस समय आप कहिए कि मनसाक परिकल्पय समर्पयामि, मतलब मानसिक रूप से उसका जो है उस वस्तु का ध्यान कर लें। मनसा परिकल्पय समर्पयामि बोल दीजिए। उसके बाद फिर गणेश जी की स्थापना किया आपने, ध्यान लगाइए। अब इसी मंत्र से ओम गदाननं भूतगणादिसेवितं कपेथ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। मेडिटेशन फॉर गणेश जी, गणेश जी का ध्यान किया आपने। अब अगला कदम क्या होगा? फिर गणेश जी के साथ गौरी का ध्यान कर लीजिए। गौरी का ध्यान करिए। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते निहिता पड़ता, नमः प्रकृते भाद्रे निहिता पड़ता श्वेताम। इस तरीके से गौरी जी का ध्यान कर लीजिए। अब दोनों जो का ध्यान हो गया। अब ध्यान के बाद क्या करेंगे आप? आवाहन। ध्यान के बाद आवाहन करें। ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे मृयाणां तं प्रेपतिगुं हवामहे दिननां त्वां दितिगुं हवामहे वशो मम्माहं जागृतां त्वं जाजगर्भम।
आवायाम गणाधिपतये नमः, गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आव्याम स्थाव्याम पूजयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धभूषिताय श्रीमगणाधिपतये नमः, गणपतिम आव्याम स्थाव्याम पूजयाम। गौरी का ध्यान कर लें, फिर गौरी का ध्यान। अब देखिए गणेश जी का ध्यान, फिर गौरी का ध्यान। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमान्यत कश्चनः सस्वका सुभद्रकाम काम्पीलवासिनीम। ये गौरी का ध्यान हो गया। हेमातनयाम देवी वरदाम शंकर प्रियाम लंबोदरस जननी गौरीभ्याम आव्याम। गौरी का आह्वान हो गया। आह्वान के बाद प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा है असई प्राणा प्रतिष्ठन्तु असई प्राणा क्षरन्तु च असई देवत आचार्य सामवेद न कश्चन। इस तरीके से मतलब कि उनकी प्रतिष्ठा की गई। प्रतिष्ठा बाद अब जो छोटे हैं, पाद्य मैंने जल से जल गिराइए, पाद है अर्घ दे दीजिए, पाद अर्घ आचमन है, फिर पुनराचमन कर करके उसके बाद इस तरीके से मतलब जल का ही उपयोग करते रहें आप। तत्पश्चात फिर क्या हुआ, अब आप दूध ले लीजिए, दूध से दूध स्नान कराइए। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्यास्नानं समर्पयामि करके दूध से भगवान गणेश जी का स्नान कराएं प्रेम से। तो श्रद्धा भक्ति भाव, भगवान श्रद्धा और भक्ति के भूखे। अगर भगवान भक्त और भगवान के बीच में वो जैसे आदमी इतना भाव विभोर हो जाए, इतना अपने में खो जाए, उनके प्रति समर्पित हो जाए, तो वो वस्तु का स्थान महत्व खत्म हो जाता है। उस समय श्रद्धा प्रधान होती है। जैसे लोग अन्य क्षेत्र में, जैसे कि काम वासना में से आप पीड़ित होते हैं लोग, तो किस तरीके से मतलब कि वो भावना, वो मतलब उद्वेग होता है, उस तरीके से मतलब क्या कैसी भावनाएं पैदा होती हैं। वैसे ही भगवान के प्रति ऐसी भावना पैदा हो भगवान की कि भगवान के प्रति ऐसी भावना पैदा हो कि आपका हृदय पिघल जाए। फिर आप ये समझें कि सिर्फ भगवान और भक्त की दूरी जो है मिट जाए, उनमें के भेद मिल जाए, भेद ही मिट जाए। तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो आपने अभी आपको बताया मैंने कि इस तरीके से दूध, दही, ओम भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाय नमः दधिया स्नानं समर्पयामि। ओम इस तरीके से घी, ओम भूर्भुवः गणेशाम्बिकाय नमः घृतं स्नानं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः शर्करा स्नानं समर्पयामि। इस तरीके से स्नान उनको स्नान कराते, स्नान करा लीजिए। स्नान के बाद फिर क्या होगा, स्नान के बाद मतलब जो स्नान कराइए उसके बाद जो है आपसे बता दूध, दही, घी, शहद, शर्करा स्नान कराइए, ठीक है ना। उसके बाद पंचामृत आप बनाए होंगे जरूर है, दूध, दही, घी, शहद मिलाकर पंचामृत से स्नान करा दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पंचामृत स्नान में समर्पयामि। ये संक्षिप्त बता रहा हूँ, मंत्र भी नहीं इसमें है, क्योंकि देखिए बहुत से ऐसा होता है कि लोग बस मंत्रोच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए संक्षिप्त रूप से घर में कैसे कर दे भाई। उसके बाद पंचामृत हो गया, फिर गंधोदक स्नान। आप गंधोदक स्नान ओम भूर्भुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः गंधोदक स्नान। गंधोदक क्या होता है, अब प्रश्न ये उठता है गंधोदक क्या होता है कि थोड़ा केसर ले लीजिए, थोड़ा सा जल में केसर लेकर के हल्दी और अक्षत मिला दीजिए, उसको गंधोदक बना दीजिए, तो गंधोदक जो है बन जाता है। तो उसको गंधोदक स्नान समर्पयामि। उसके बाद तो गंधोदक के बाद शुद्ध स्नान करा दीजिए। इस तरीके से आपका ये जो मुख्य विषय है स्नान का समाप्त होता है। दूसरा, स्नान के बाद आचमन करा दीजिए, आचमन के लिए चढ़ा दीजिए। अब आता है स्नान के बाद क्या लगता है, स्नान के बाद वस्त्र। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाय नमः वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र दे करके जल गिरा दीजिए। उसके बाद जल के बाद फिर वस्त्र के बाद फिर उपवस्त्र। ओम आचमन करिए आपने, फिर उसका उपवस्त्र। उपवस्त्र में कलाई किनारा का उपयोग कर लें, कलाई किनारा लेकर के गणेश जी को पहना दीजिए, फिर जल गिरा दीजिए। तो ये आपका साफ हो गया। उसके बाद फिर एक यज्ञोपवीत, जिससे जनेऊ बोलते हैं, यज्ञोपवीत लेकर के उस मंत्रोत्तम ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते पुरस्तात् आयुष्य गणिम प्रथमंच शुभ्रम यज्ञोपवीत बलवस्तेजा यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब यज्ञोपवीत मतलब यज्ञोपवीत बना करके आचमन के जल गिरा दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ें। अब ये हो गया। अब चंदन, ओम चंदन, आपसे चंदन के बहुत सारे मंत्र हैं कि शुभ चंदन है। ओम
गंधद्वाराम धराधरशाम नित्पुष्टाम करीश्रेमीश्वरी सर्वभूतानाम ताव्यो बसरप श्री। अब ये बोल जाए श्री खंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़ शुमोरम विलेपम सुरेशम चंदनम प्रत्यहताम, चंदन लगा दीजिए। उसके बाद ओम भूर्वासी सामिका मनवा अक्षर चढ़ा दीजिए। ओम भूर्वा गणेशाभिकामना अक्षतान समर्प्याम, अक्षर चढ़ा दी। उसके बाद पुष्पमाला माल्यादीन सुगंधीन मालत्यादीन वे प्रभु पुष्पांजलि में दत्ताग्रहण पर जो माला पहना दीजिए। तो इस तरीके से माला के पास, उसके बाद माला के बाद दूर्वा है। दूर्वा मैंने आपको बताया कि गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है। 3 गांठ हो या 5 गांठ हो, ये वाली दूर्वा बना करके गणेश जी को अर्पित करिए। ओम कांडात कांडात प्रहोरंती ओम भूर्भुवा स्वगणेशाम्बिकाभ्याम नमः। दूर्वा दलम समर्प्याम, दूर्वा हो गया गणेश जी के लिए। दूर्वा के बाद हो गया दूर्वा के पास सिंदूरम, सिंदूर लगाइए। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवदम शिवधम कामदस्य सिंदूरम प्रतिगृहताम। भगवान गणेश जी को सिंदूर लगा दीजिए। सिंदूर के बाद फिर गणेश भगवान सिंदूर लगाने के पश्चात जो है ओम भूर्भुवः गणेशाम्बिकाम सिंदूरम समर्पयामि। उसके बाद अबीर गुलाल, ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाम्बिकामना अबीरम गुलालम समर्पयामि। इस तरीके से सुगंधित द्रव्य है, इत्र वगैरह की शीशी होती है, इत्र भी छोड़ दीजिए। ओम भूर्भुवः गणेशाम्बिकामना सुगंधित द्रव्यम समर्पयाम। धूपम आग्रयाम समर्पयाम, धूप जो है ओम धूप बत्ती जला लीजिए। धूप बत्ती जला करके गणेश जी की प्रतिमा के सामने ओम वनस्पति रद्भुतो गंधाढ़वा गंधवा आग्रया सर धूपानाम धूपो एवं प्रतिग्रहताम, धूप बत्ती दिखा दीजिए, दीप दिखा दीजिए। ओम भक्ता, अब दीप क्या जलाएंगे, तो घी का दीपक हो, बत्ती हो, या फिर आपका कपूर हो, थोड़ा सा दिवाली में ले लीजिए। ओम भक्त्या दीपम प्रयक्षामि देवाय परमात्मने त्राहिमाम निर्यात घोरात दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, दीप दिखा दीजिए। उसके बाद नैवेद्य मत में आप नैवेद्य में आपका मिठाई है, फल है, ओम नैवेद्य चढ़ाइए। ओम नैवेद्य का नव मंत्र आप ओम नाभ्यायाम शीदंत्रक्षम शेषनो दोह समूर्ध्याम हमर दिशा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्न। हाथ ऐसे कर लीजिए, जैसे मैं कह रहा हूँ, ऐसे नैवेद्य चढ़ाए तो हाथ ऐसे कर लीजिएगा। तो इस बात की नैवेद्य आपका निवेदित हो गया भगवान गणेश जी को, ये प्रश्न उठता है। नैवेद्य के बाद आता है ऋतुफल, जो समय फल आपके पास हो, केला वगैरह जो भी हो। ओम ऋतुफलम इदम फलम मया देव असाप्तम परस्तेन में सफलावाप्त भवेत जन्मनि ऋतम फलम समर्प्याम, इस प्रकार ऋतुफल चढ़ा दीजिए। उसके बाद ओम भूर्भुवः गणेशाम्बिकामनः ऋतुफलान समर्पयामि। उसके बाद भी है करोदार्तम तांबूलम पूंगी फलम। अच्छा, उसके बाद आप जो है तांबूल पूंगी फलम, पान सुपारी जो भी हो, तुम पूंगी फलम महादिव्यम नागबली दलितम इलालवांग चूर्णम पूंगी फलम समर्प्याम। मतलब ओम भूर्भुवः गणेशाम्बिकाम नमः पूंगी फलम समर्प्याम। तांबूल हो गया। तांबूल के पश्चात दक्षिणा चढ़ा दिए। ओम दक्षिणा द्रव्यम सम ओम भूर्भुवः गणेशाम्बिकाम नमः दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। फिर दक्षिणा द्रव्य हो जाए, उसके बाद आरती करिए। आरती अपना जला लीजिए, थाली ले लीजिए, उसमें थाली में आप बना लीजिए स्वास्थ्य वगैरह बना करके, और दिवाली ले लीजिए, छोटा सा कपूर रख लीजिए, और फिर आरती की तैयारी करिए। तो आरती जैसा कि जानते हैं, आरती जो होती है गणेश जी की, उस गणेश जी की आरती कर लीजिए। और गणेश जी की आरती जब हो जाए तो आरती के बाद क्या होता है, आरती के बाद होता है पुष्पांजलि देना। ओम पुष्पांजलि में समर्प्याम ओम यज्ञेन यंद देवस्थान प्रथमा धर्माण प्रथम नासम तेहनाकम महिमाना सत्य पूरी साध्या संति देवा। ओम पुष्पांजलि समर्प्याम गणाधिपतये नमः। पुष्पांजलि के बाद दक्षिणा। ओम यान प्रदक्षिणा करते हैं, यानी कांच पापान जन्मांतक तानि तानि पशुनापति यान प्रदक्षिणा में क्या था, ओम ये तीर्थानि प्रचलन्ति सुग्रस्ता ऋषिंगणा तेषां सरोजने धन्वन्तर्मषि ओम प्रदक्षिणायां समर्पयामि। ये भी बोल जाते हैं यानी कांच पापा, प्रदक्षिणा से यानी कांच पापानि जन्मांतर्गतानि तानि तानि दशक्षणा पदे प्रदक्षिणायां समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम भूर्भुवः स्वगणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। अंतिम चरण की ओर आप बढ़ रहे हैं। अब अंतिम लास्ट स्टेप क्या है कि आप गणेश जी को मतलब कि इस तरीके से आपने
ध्यान, आवाहन, पाद पाद अर्घ, आचमन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पमाला आदि आदि मैंने आपसे बताया कि अर्पित करें। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप ये पूजा कर आपकी समाप्त होती है तो विशेष अर्घ दिया जाता है। विशेष अर्घ क्या करेंगे आप, जो भी हो, थोड़ा सा चंदन ले लीजिए, जल है, अक्षत ले लीजिए, काठफल रख लीजिए और एक सिक्का डाल लीजिए और दूब डाल लीजिए, दूरवा ले करके हाथ में फल फूल दूरवा आदि ले करके अब उसमें अर्घ दे दिए। बोलिए रक्ष रक्षणे रक्ष रक्षणादक्ष रक्ष रक्षम भक्तानाम अभयम कर्ता त्राता भवानवा द्वय मातुर कृपा सिंधु खड़ग आदु अग्रज प्रभु वरदस्तम वरम देहि वांछिता वांछितार्दम फलम। तो इतना बोली, फिर अनेन सफलार्गेण फलदो सदामम। यदि यजमान पंडित जी लोग करा रहे हैं तो बता दें, यजमान को बोलना पड़ता है अनेन सफलार्गेण फलदो सदामम, अन्यथा आप खुद ही बोल जाइए। तो इस तरीके से बोल करके फिर उसके बाद विशेष अर्घ आप ऐसे करके भगवान गणेश जी को दो नाम लेकर के, मैंने बताया ना कि जल है, अक्षत है, फूल है, दूर्वा है, फल है, फूल है, एक सिक्का डाल लीजिए भैया या और नीचे 10 रुपया रख लीजिए, उसको लेकर के गणेश जी को ऐसे मतलब कि 2 बूंद गिराए, उसके बाद अपने अंदर की तरफ दोनों को पलट दीजिए। तो अब ये प्रश्न उसके बाद फिर फूल अक्षत लेकर प्रार्थना कर लीजिए कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलादिदाय जगद्दिदाय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आप फिर से एक बार सुनिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलादिदाय नागाननाय श्रुत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते नमो नमस्ते। वटिका प्रभावा सुशेश्वराय सुमंगलाय सुपास हस्ताय जटासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते जलाधिनाथाय नमो नमस्ते जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। भगवान गणेश जी को विशेष अर्घ्यम समर्पयाम। ओम भूर्भुवस्सुरसाम्बिकाभ्याम नमः। विशेष अर्घ्यम समर्पयामि। गणेश पूजने भगवान फिर गणेश जी ने बात कही, हाथ जोड़ी गणेश पूजने कर्म न्यूनाधिकम कृतम 3 सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो स्वदामम। अनया पूजा गणेशामिके प्रियताम नमम। पापोहम पापरमाम पापात्मा पाप शंभुआत्राहिमाम पुंडरीकाक्षर पापरो। हे भगवान गणेश जी, मैंने आपकी गुणों की पूजा किया, हमारे प्राण आपके बसते हैं, हमारी आपकी कृपा हम पर बरसती रहे। आप बुद्धि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, हमारे प्राण आपके गुणों में बसते हैं, आप रिद्धि सिद्धि गुणों के दाता हैं। आप हमारे परिवार का, हमारे सभी का कल्याण करें दीना। इस तरीके से गणेश पूजन का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये संक्षिप्त है, जैसे कि घर में ही पूजा की जाए उसके लिए संक्षिप्त, वैसे अब विस्तृत में तो बहुत बड़ी इसकी मतलब नियम है। जैसे पंडाल वगैरह लगते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत ही हर कई मंत्रों से भगवान की गणेश जी की पूजा अर्चना वंदना होती है और मतलब कि बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से। ऐसे ही तो सिर्फ गणेश की स्थापना घरेलू है, जैसे घर में परिवार में सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के गणेश जी का पूजा अर्चना वंदना करना चाहें तो गणेश जी की स्थापना करें। अब जैसे मैंने बताया कि उस तरीके से मैंने आपको बताया कि ध्यान करिए, ध्यान के बाद आवाहन करिए, आवाहन के बाद जो है प्रतिष्ठा करिए, मतलब प्रतिष्ठा के बाद है फिर प्रतिष्ठा के बाद भगवान गणेश जी का जो है स्नान कराइए, पाद अर्घ आचमन उसके बाद करा के उसके बाद स्नान, दूध दही घी शहद शर्करा से स्नान कराइए। स्नान के बाद फिर क्या कहते हैं, स्नान के बाद यज्ञोपवीत के बाद फिर जल चढ़ाइए आचमन के लिए, फिर एक अक्षत है, फिर माला फूल है, फिर इस तरीके से फल है, नैवेद्य है, धूप है, दीप है, कपूर से आउकर, ये सब मतलब इस तरीके से प्रदक्षिणा है। तो
मतलब कि इस तरीके से गणेश जी की पूजा संक्षिप्त रूप से आप करना चाहें तो ये मतलब कि आपके लिए बताया गया है। इस पर ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना क्या कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, समय के हिसाब से आप अपने को समायोजित करते रहिए और अपने कल्याण के लिए। देखिए 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी लग रही है और ये 1:54 दोपहर तक रहेगी। इसी बीच हमें अपने गणेश जी की स्थापना करके और उनको जो है विशेष रूप से पूजा पाठ कर लेना है और अपने परिवार के लिए अपने बुद्धि और विवेक की कामना के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी है। और उनके जैसे उनका मंत्र जो कि एक एकदम सर्वविदित है, सर्वसाधारण लोग भी जानते हैं कि ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, इसका जब जरूर करना चाहिए कि 2 माला 3 माला तक करें घर में बैठ के, तो आपको ये जो 10 दिन का ये गणेशोत्सव है, इस मंत्र को जपने से आपको विशेष फल मिलेगा। गणेश जी की आपकी अद्वितीय कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आप के अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा और आपके परिवार में खुशहाली आएगी और एक नई चेतना आएगी और मुख्य धारा से आप जुड़ेंगे, जिससे कि आप की जैसे कि जो बाधाएं हैं आपके घर में, तमाम तरह की नौकरी की या तमाम तरह के व्यापार में, व्यवसाय में बाधाएं आती हैं, उसके लिए भी रामबाण का काम करेगा। क्योंकि अभी अब विशेष रूप से है कि श्रद्धा क्या है, आपका श्रद्धा ही महान होता है। किसी भी पूजा में हो, चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा करें, आप कितना श्रद्धा है आपके अंदर कितनी समर्पण की भावना है। क्योंकि मन तो एक ही है, मन चाहे इधर घुमाओ चाहे उधर घुमाओ, मन 10-20 नहीं होते हैं। इसलिए जब मन एकाग्र होगा, मन केंद्रित होगा, तभी पूजा पाठ का आनंद मिलेगा और तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। और इस तरीके से पाखंड से दूर रहिए, सिर्फ वास्तविकता की ओर चलिए। पाखंड ये नहीं कि हम दिखावा करें, हमें ये करें वो करें, नहीं। भगवान तो सब अंतर्यामी है, जानते हैं कि क्या भक्त के पास है क्या नहीं है। और क्या हमने बताया ना, जो चीज़ अगर नहीं है, पूजा पाठ में बहुत सामान लगते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं है तो मनसा कल्पयामी, क्या कहिए, मनसा कल्पयामी क्षम्यताम परमेश्वर, भगवान आपको क्षमा करेंगे। आप ये गणेश उत्सव का बहुत ही बड़ा उत्सव हमारे देश में कोने कोने में मनाया जा रहा है और महाराष्ट्र और अन्य प्रांतों में भी बहुत बृहद स्तर पर मनाया जाता है और चारों तरफ जगमग गणेश जी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित होती हैं और भक्तों का बहुत बड़ा सैलाब उमड़ता है और बहुत बड़ी जोर शोर उमंग तरंग लहर और आनंद की विभूति होती है, जो अवर्णनीय है, शब्दों में व्याख्या नहीं हो सकती है, पर थोड़े बहुत भी इस प्रकार। बोले श्री गणेश भगवान की जय, परमपिता परमेश्वर की जय है। भैया थोड़ा सा इसको आप लोग मेहरबानी करके थोड़ा सा फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। आप वो लोग बहुत तो आपने हमारी बात को गौर से सुना, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम।